हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रात के ख्वाब में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर रात हम लाते हैं डर से भरी कहानियां जो दिल को छू जाएं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक डरावनी कहानी, चुड़ैल का शिकार। एक ऐसी औरत जो इंसान नहीं रही, अब सिर्फ एक चुड़ैल बन चुकी है और वो अपनी अगली शिकार की तलाश में है। मैं नरेश हूं, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूं। ये बात आज से लगभग 8 साल पुरानी है, जब मेरी उम्र सिर्फ 27 साल थी। मैं तब एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अक्सर देर रात तक काम करता रहता था। जिस गांव में मैं रहता था वहां से शहर लगभग 10 किलोमीटर दूर था और रास्ता घना जंगल पार करके ही निकलता था। उस दिन भी मैं अपने दफ्तर से थोड़ी देर से निकला। रात गहरा चुकी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। रास्ते में सिर्फ चिंगुरों की आवाज और कहीं कहीं उल्लू की टेर सुनाई देती थी। मेरी बाइक की हेडलाइट्स उस सुनसान जंगल में बस कुछ मीटर तक रोशनी फैला पा रही थीं। जब मैं जंगल के बीचों बीच पहुंचा, तभी अचानक बाइक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। मोबाइल निकालकर देखा तो नेटवर्क गायब था। मुझे पसीना आने लगा। जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा, मेरी नजर सामने सड़क के किनारे बैठी एक औरत पर पड़ी। वो सफेद साड़ी में थी, सिर झुका हुआ और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। मैं सहम गया। दिल बुरी तरह धड़कने लगा, पर मैंने खुद को समझाया, शायद कोई रास्ता भटक गया होगा। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, माताजी, आपको मदद चाहिए? वो औरत चुपचाप बैठी रही, बिना हिले। मैंने फिर से कहा, यहां बैठना ठीक नहीं है, रात बहुत हो चुकी है। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मुझे ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें बिल्कुल सफेद, पुतलियां गायब। मुंह से खून टपक रहा था और मुस्कुराहट ऐसी जैसे किसी शिकार पर निकली हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। बाइक वहीं पड़ी थी, लेकिन मैं बिना सोचे भागने लगा। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। मैं बस भागा जा रहा था। पैरों की टहनियां मेरे चेहरे पर लग रही थीं, लेकिन मैं रुका नहीं। कुछ कदम भागने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत हवा में उड़ती हुई मेरे पीछे आ रही थी। उसका बदन जमीन को छू नहीं रहा था। मैं चीख पड़ा। जैसे तैसे भागते हुए मैं एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचा, जो शायद किसी लकड़हारे की थी। दरवाजा खोलकर मैं अंदर घुस गया और सांस रोककर बैठ गया। बाहर सन्नाटा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है। कुछ मिनटों बाद एक जोर की खटखटाहट हुई। मैं कांप उठा। खोल दरवाजा, मैं जानती हूं तू अंदर है। एक औरत की गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। मैं चुपचाप दरवाजे से हटकर कोने में जा बैठा, आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद करने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। मैंने हिम्मत करके दरवाजा झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी मुझे झोपड़ी के अंदर एक साया दिखा। वही औरत अब मेरे सामने खड़ी थी, उसका चेहरा एकदम करीब, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं बेहोश हो गया। समय भोर की पहली किरणें आसमान पर। जब मेरी आंख खुली तो मैं गांव के मंदिर के पास पड़ा हुआ था। कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा और उठाया। उन्होंने बताया कि कोई आदमी सुबह सुबह मंदिर के दरवाजे के बाहर बेसुध पड़ा था। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तब गांव के एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है जो बच गया। इस जंगल में दशकों पहले एक औरत की मौत हुई थी, जिसे उसके पति ने बेवफाई के शक में जिंदा जला दिया था। वो अब चुड़ैल बनकर उसी जंगल में भटकती है। जो भी रात के तीसरे पहर उस रास्ते से गुजरता है, वो उसका शिकार बनता है। मैंने डर से कांपते हुए पूछा, पर मैं बच कैसे गया? उन्होंने कहा, मंदिर की घंटी की आवाज उसे रोक देती है। शायद जब तू बेहोश था, तब मंदिर की आरती शुरू हुई होगी। उस दिन के बाद से मैंने कभी रात में उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात के समय कोई उस जंगल से गुजरे, तो पहले मंदिर में मत्था टेक कर ही जाए, नहीं तो वो चुड़ैल उसका शिकार कर लेती है। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है और उस रात मैं सच में एक चुड़ैल का शिकार बन गया था। बस किस्मत ने मुझे खींच लिया, वरना मैं अब इस कहानी को सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता।